नमस्कार साथियों, सुबह से आपने कई तरह के वीडियो देख डाले होंगे और किसी भी वीडियो में आपको सही जानकारी मिली या नहीं मिली, मैं इस बात की चर्चा बाद में करूंगा। अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो लेटर है वो जारी हो चुका है, वो हमारे पास भी आया है और इसी को लेकर के हमने सोचा कि मैं आपको सटीक जानकारी दे दूं और सिर्फ जितने प्रकार की क्वेरियाँ हैं सारे ख़त्म करते चलूँ। यहाँ पर आप पाएंगे कि आपको बहुत लंबा लगभग 46 पेज का एक लेटर जारी हुआ है। अगर आप इस लेटर को पढ़ पढ़ के रहेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको इतनी बातें ज़रूर जाननी चाहिए जो आपके काम के लिए हैं। अगर आप शॉर्टकट में जानना चाहेंगे कि वैलिड है या नहीं है तो मैं कह दूंगा नहीं है, लेकिन आप ये तो ज़रूर जानना चाहेंगे भाई क्यों नहीं है। और इसे अगर आप जब समझेंगे तब आपके अंदर जितने भी प्रकार के अभी उधम मचे हुए हैं सुबह से, हमारा क्या होगा, लाइव क्या होगा, ये होगा, फलना ढिमकाना, नई तरह की बातें हैं, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो ये सब मैं आपको डिटेल में कुछ पॉइंट्स के तहत बताऊंगा। तो मैं यहाँ आपको ये कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ये सब बातें आज की नहीं है, ये सब बातें आज की नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। कब की बात है? तो वर्ष 2018 की बात है। कब की बात है? 2018 की बात है। और 2018 में केबीएस कहता है, कौन कहता है ध्यान से देखिएगा, कि 2018 में केबीएस कहता है कि बीएड वाले केबीएस प्राइमरी के पात्र होंगे। ध्यान से समझिएगा, 2018 में केबीएस कहता है कि बीएड वाले केबीएस प्राइमरी के पात्र होंगे। मैं यहाँ पर कई सारे नाम आए हैं, डेट आए हैं, मैं वो सब चर्चा नहीं करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको फिर से पॉइंट बताता हूँ। 2018 में सबसे पहले बात की शुरुआत हुई कि केबीएस ने कह दिया, केंद्रीय विद्यालय समिति ने, कि प्राइमरी के लिए बीएड वाले पात्र होंगे। भाई क्यों पात्र होंगे? क्योंकि मैं पात्रता, ये इनका मानना था, क्योंकि मैं आपको बाद में ब्रिज कोर्स करवा दूंगा जिससे तो कुछ 2 साल के अंतर्गत आपको ये पास करने होंगे। बहुत बढ़िया बात भाई। और इसके तहत उन्होंने 2019 में वैकेंसी भी ले ली और लेने के बाद उसमें से कई लोगों को नौकरी भी हो गई। फिर से समझिए, 2000 में केबीएस ने बीएड वाले को प्राइमरी के लिए मान्यता दे दी। और मान्यता किस आधार पर दे दी? कि सेतु कोर्स कराएंगे, 2 साल के अंदर जॉब हो जाएगी, उसके अंदर करा देने 2 साल, वो पास हो जाएंगे, बस रखेंगे उसको, और नहीं पास होंगे तो हटा देंगे। ये बात हुई थी और इसके साथ 2019 में वैकेंसी भी आई और कई लोगों ने जॉब कर लिया। अब क्या, ब्रिज कोर्स तो आपने समझ लिया। अब 2021 में 11 जनवरी 2021 में, याद रखिएगा कब की बात है? 11 जनवरी 2021 में। 21 में कब? 11 जनवरी 2021 में एक घटना घटी। क्या घटना घटी? इस पर हो गया केस। क्यों केस हुआ? क्योंकि रीट ने भी इसे, रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका अपना वो वाला, तो रीट ने इसको भी मान्यता दे दी। किस आधार पर? तो केबीएस के आधार पर इन्होंने भी मान्यता दे दी। तो वहाँ पर हो गया राजस्थान में केस, और केस में रिजल्ट पर रोक लगा दिया। किसने लगा दिया? तो राजस्थान हाईकोर्ट ने। वहाँ जो केबीएस पर तो रोक नहीं लगाया, लेकिन रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगा दिया रोक। उसके बाद कई पिटीशन हुए, कुछ राज्य सरकार की ओर से, कुछ पर्सनल लोगों ने किया, मतलब ये चलता रहा, ठीक है। और अंततः क्या हुआ? तो जब कई तरह के पिटीशन हुए तो अंततः क्या हुआ? तो एनसीटीई ने, याद रखिए किसने? एनसीटीई में पेज पर ले चलता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, देखिए आप नंबर 12 को देखिए। किसको देखना है आपको? ध्यान देनी है 12 की बात। तो उसमें ये बात हुई थी कि जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21A के तहत, तो फंडामेंटल राइट्स में आपको ये कहा गया फ्री एंड एक्सक्लूसिव एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन की बात जो हुई थी, मतलब मुक्त और फ्री शिक्षा की जो बात हुई थी ना, अनिवार्य और मुक्त शिक्षा की जो बात हुई थी, उसके तहत ये कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी नहीं है? कि आपने ज़्यादा पढ़ा है, गुड क्वालिटी तो होना चाहिए, है कि नहीं? क्वालिटी होना चाहिए। 14 साल तक एज है उसको भी फ्री एजुकेशन मिलेगा। लेकिन एक बात ये कही थी कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ ली, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या बात करी? कि आपने बीएड कर लिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे बताऊंगा क्यों ऐसी बात कही, आगे आप जानेंगे। आगे देखिए, यहाँ ये कहा कि देखिए एक अमेंडमेंट हुआ था 86वां
86वां अमेंडमेंट हुआ था। यहाँ ध्यान से रखिएगा, ये सब बातों को आप नोट करते चलिएगा। 86वां अमेंडमेंट हुआ और उसमें कहा कि आर्टिकल 45 के तहत, तो इसमें कहा गया स्टेट पॉलिसी लाई गई। हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी होगी और वो अपने हिसाब से लक्ष्य को तय करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा उन्होंने कि हर राज्य 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देगा। अब आप कह रहे हैं ये क्या बात बता रहे हैं आप, ये सब क्या, मैं सब बताऊंगा, बस धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य को बनाए रखिएगा। तब उसमें क्या हुआ, 1986 में क्या आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ। कब, 1992 में। और उसमें क्या कहा गया कि जो शिक्षा होनी चाहिए, जो बच्चों को शिक्षा देंगे फ्री और कंपलसरी, जो शिक्षा वो सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि शिक्षा दे दिए और दे दिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए अब इससे क्या बात निकल के आई, अब आप समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ और आगे भी ये बात बताऊँगा। जो पीआरटी की होती, जो प्राइमरी की होती है ट्रेनिंग, जो प्राइमरी की ट्रेनिंग होती है वो बेस्ड होती है बच्चों पर, बेस्ड होती है बच्चों पर। ये कह रहा है आर्टिकल, कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ट्रेनिंग होती है बेस्ड होती है 1 to 5 के बच्चों के लिए, जबकि जो बीएड की ट्रेनिंग होती है वो बेस्ड होती है किस पर, वो बेस्ड होती है 6 to 8 और मोर देन अपर के लिए। तो अब ये बताइए कि जब मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ और बीएड वालों ने तो ज़्यादा क्लास के लिए ट्रेनिंग की है, वो तो फिर बच्चों के मनोविज्ञान को तो समझ ही नहीं पाएंगे। बच्चों को मैंने तो साको उसने ट्रेनिंग लिया ही नहीं है, उनकी बातों को उसने समझा ही नहीं है। उसने कहा कि उन्होंने तो ऐसी ट्रेनिंग ली है जो बड़ों क्लास के लिए, बच्चों के लिए तो है ही नहीं। तो ऐसे में हमें इस टाइप के टीचर नहीं चाहिए जो बच्चों को समझते ही नहीं है। बहुत सारी बातें तो उन्होंने बच्चों वाली ट्रेनिंग में की ही नहीं है, सीखी ही नहीं है। तो ऐसे टीचर को हम नहीं लेना चाहते हैं। हम 1 to 5 के लिए लेना चाहते हैं जो डीएलएड किए हो, जेबीटी किए हो, जो 2 साल के नाम से जाने जाते हैं, जो प्राइमरी के लिए होते हैं। तभी तो हमें सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी। ये बात आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं सीधा बात करूंगा पॉइंट 29 पर। तो देखिए ध्यान से पॉइंट 29 को। पॉइंट 29 क्या कहता है कि सब सारी बातें बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2010, है ना, 2010 के बाद से एनसीटी ने एक क्वालिफिकेशन के लिए मतलब जारी कर दिया कि जो एनसीटी ने किया था, याद रखिएगा, एनसीटी ने तो जारी कर दिया कि प्राइमरी में भी बीएड वाले होंगे पूरे देश में, है ना। उसने क्या किया, ये एनसीटी ने जारी कर दिया कि प्राइमरी में बीएड वाले पूरे देश में जारी होंगे। लेकिन जब इस पर ध्यान दिया गया तो कि प्राइमरी स्कूल के लिए बीएड वालों का तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। हमने जो बातें कही थी, ये देखिए क्यों हटाया गया, उस पर बात हो रही है। क्यों हटाया गया कि इन्होंने, एनसीटी ने क्या किया कि नहीं भाई पूरे भारत में भरेंगे बीएड वाले, किसके लिए, प्राइमरी के लिए। लेकिन जब उस पर पता किया गया, उस पर नज़र रखी गई, उस पर जांच किया गया, तो पता चला कि बीएड का जो क्वालिफिकेशन है वो कंसीडर है अपर प्राइमरी के लिए। किसके प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए। लोअर प्राइमरी के लिए तो उसने उस टाइप की ट्रेनिंग ही नहीं ली है। ये बात समझ में आई। तो यानी उसकी जो योग्यता है वो बड़े क्लास के बच्चों के लिए है, तो वो छोटे क्लास के बच्चों की मनोदशा को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अब आप समझ गए ना कि क्या कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो पेडागॉजिकल वीकनेस हैं, यानी बीएड कोर्स में जो पेडागॉजी पढ़ाया जाता है वो प्राइमरी से अलग होते हैं। बीएड में जो पेडागॉजी पढ़ाया जाता है वो प्राइमरी से अलग होते हैं। तो वो बच्चों के जो पेडागॉजिकल इशू को है वो किस तरह समझ पाएंगे। और यही कारण है कि बीएड ट्रेन को जो 6 महीने का आप ट्रेनिंग दिवा दीजिए, या जिसको हम ब्रिज कोर्स कहते हैं, अगर आप दिया भी देते हैं, वो वाला दिला भी देते हैं 2 साल के अंतर्गत, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कहना है इनका। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है, इस आधार पर क्या निकलता है कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी लेवल के लिए
नहीं हैं, वो अपर उससे ऊपर वाले के लिए हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो नीड हमें क्वालिटी की ज़रूरत होती है प्राइमरी के लिए, वो तो इनके पास है ही नहीं। किनके पास नहीं है? तो बीएड वालों के लिए पास तो है ही नहीं जो हमें ज़रूरत है, तो वो हमारे जो क्वालिटी है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्यों ना हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल 21A, तो यहाँ पर इसका लक्ष्य तो पूरा नहीं होगा। अगर हम बीएड वाले को ले लेंगे, वो उसका तो तैयारी है, उसका ट्रेनिंग है अपर के लिए, तो इससे जो हमारा मतलब हमारा क्या रोल है वो तो पूरा नहीं हो पाएगा, हमारे जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हम बीएड वाले को नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले को या 2 साल का कोर्स जो भी नाम से जाना जाता हो उसको लेंगे। जरा इस पार्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द पेडागोजिकल स्किल फॉर ए टीचर मस्ट बी गिवन ए वेरी हाई प्रायोरिटी, यानी जो पेडागोजिकल स्किल होता है उसे बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अलग अलग राज्य क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस यहाँ ये दिखा गया है कि जो बीएड वाले हैं वो ट्रेन कैंडिडेट हैं, ऐसा ये हम नहीं कह सकते कि उसका एक रीजन के आधार पर उसको मान्यता नहीं दे सकते कि उसने ज़्यादा पढ़ाई की है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, उसकी मतलब एकेडमिक क्षमता ज़्यादा है, तो इस आधार पर हम इसे नहीं देख सकते हैं। क्योंकि कि बीएड वाले जो हैं उसका कोर्स ही सूटेबल नहीं है प्राइमरी के लिए। किसके लिए? बीएड वाले प्राइमरी के लिए सूटेबल है ही नहीं, उसका कोर्स ही अलग है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो बीएड वाले हैं अब उनका क्या होगा, अब क्या होगा। अब इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अब क्या होगा। तो इन्होंने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि एक जुडिशियल रिव्यू की बात की है उन्होंने, कि जुडिशियल रिव्यू करा लीजिए, अगर कोई कमी आती है तो देखा जाएगा, अन्यथा यही चलेगा। ठीक है। अब इन्होंने ये भी कह दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, कि बीएड वाले, एक सेकेंड, इसके बाद इन्होंने ये भी कही कि जो बिहार टीआरई है इसकी कोई जानकारी ये कहीं नहीं है, ये मेरे मुंह से निकल गया। इन्होंने बिहार टीआरई के बारे में कुछ नहीं कहा है, कब से लागू होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। या अब देखिए कुछ भी अगर होता है तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो राज्य के होते हैं, राज्य के पास भी अपने कुछ पावर्स होते हैं। अब राज्य कब से उसको मानती है, और यही कारण है कि हमने सुबह से कोई वीडियो इस पर हमने नहीं बनाई। अब देखिए आपके पास राज्य के पास क्या होता है, राज्य के पास होता है कि देखिए 24 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बिहार सरकार उसको भी ध्यान में रखेगी। किसको ध्यान में रखेगी? इलेक्शन को ध्यान में रखेगी। हम कंक्लूजन देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो 24 को ध्यान में रखते हुए वो ये भी कह सकती है बिहार सरकार कि इस बार की बहाली जो है हम ले लेंगे और अगले बार से लागू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा दिया है। और जब फॉर्म भरा दिया है तो फिर से उसको अगर वो नहीं मानते, अगर मान लीजिए बिहार सरकार ने कहा कि हम नहीं लेंगे, उसने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का जारी रखेंगे और आज से ही लागू है, अगर इसने ऐसा कहा और ऐसा कहा तो उसको क्या करना होगा? फिर से संशोधन करना होगा नियमावली में, फिर से नोटिफिकेशन आएगा और फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म भरा चुका है, एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि बीच का कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो आप देखना है कि राज्य सरकार इसमें क्या कहना चाहती है, और जो भी कहेगी तो वो उस पेपर में छपेगा ही। बीपीएससी अभी तक चुप है, देखते हैं बीपीएससी क्या कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो भाई हम सभी को सर्वमान्य है, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन अभी तक बीपीएससी की ओर से कोई सूचना जारी नहीं हुई है। तो मेरा आग्रह यही होगा सभी भाई बहनों से कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, जब तक कुछ नहीं आता है तब तक धैर्य रखें। और ऐसा नहीं कि ठीक है बीएड वाले को मान्यता नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। पढ़ाई किया गया कभी बेकार नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपको काम देगा। इसलिए अपना पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई को किसी भी प्रकार से आप रोके नहीं। अगर आप पढ़ाई रोक देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो आगे आने वाले कैसे होगा? उसको जारी रखिए, कहीं ना कहीं तो काम देगा ही। और धैर्य रखिए, कल तक में बिहार सरकार का भी फैसला आपको सुनने को मिल जाएगा। क्या होता है, जिस तरह की जानकारियाँ आएंगी फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।